बैठिए। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट की बात आपने कही, बड़ी अच्छी बात कही। वाटर ट्रीटमेंट, हाँ, एयर पोल्यूशन। हाँ, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन दोनों हैं। आजकल की जो ये पोल्यूटेड एयर है और पानी है, अब आप ये देखें कि दिल्ली कितने समय से स्टेबलिश्ड है, बहुत लंबे समय से। और जो सीवर है वो कहाँ जा रहा है? वही नदी में, जमुना में। जमुना में। और जमुना का पोल्यूशन कहाँ जा रहा है? नीचे बैठ रहा नहीं। सब पोल्यूशन सदियों से जो इंद्रप्रस्थ यही था दिल्ली में, तो कब से ये स्टेबलिश है ये स्थान, तो वहाँ लोगों के टट्टी पेशाब का जो एसेंस है वो कहाँ जा रहा है? वही खेती बाड़ी में फिर जाता है पानी, नीचे जा रहा है, धरती में। हाँ, और धरती में जा रहा है तो उसमें स्वाभाविक पोल्यूशन होना है वाटर में, नीचे ही जाएगा ना। पानी में मिलेगा। तो इसको अब हम कैसे इस्तेमाल करें जो हमारे रोजाना की लाइफ में कोई रोग न पैदा करे। पहले जब ये कुएं नहीं थे और ये ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, नदियों से पानी पीते थे, बहुत सी जगह नदियाँ नहीं थी तो वर्षा का पानी कलेक्ट कर लेते थे, कहीं कीचड़ का पानी होता था, कहीं दलदल का पानी होता था, फिर भी ये आदमी उसको पीता था। जीवन जीने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। तो आप देखिए पहले कैसे उस पानी को शुद्ध करते थे। पहले वो मटका वाला सिस्टम आपने पढ़ा होगा, हाँ, देखा भी है। एक मटके के ऊपर मटका, के ऊपर मटका, ऊपर वाले मटके में पानी रखा, उसमें कुछ कहीं कोयले डाल दिए, कहीं चूना डाल दिया, कहीं डाल के, और फिर वो पानी धीरे धीरे नीचे सुराख कर दिए, नीचे वाले उसमें कलेक्ट प्यूरीफाई होता था। अच्छा, अब इसके बाद और लोग थोड़ा सा जानकार हुए, तो जो हमारे पास एक एलम है, एलम फिटकरी, उसे कहते हैं K2SO4 Al2SO4 24H2O उसका सूत्र है। तो ये जो है ये इतना अच्छी चीज़ है। आप जो भी मिनरल वाटर्स, जो प्यूरीफायर वाटर्स आ रहे हैं, भले ही RO का पानी हो, आप उसमें जरा सा फिटकरी घुमा दीजिए। सिर्फ घुमाना है, डालना नहीं है। अच्छा। जस्ट उसको घुमा दीजिए बस। तो आप ये पाएंगे उस पानी को थोड़ा रखे रहने दीजिए या गर्म पानी में कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसमें पूरी गंदगी सब नीचे बैठी मिलेगी। अच्छा। और जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं वो खत्म, और उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इसका गंदगी का, और वही गंदगी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। अच्छा। अब वो पानी हाईली प्योरीफाइड है। फिटकरी में कृमिघन गुण है। एक चीज स्वामी जी, फिटकरी किससे बनती है, क्या कहाँ पैदा होती है, क्या करते हैं, केमिकल है क्या है? ये है तो खनिज है। हाँ। इसका जो सूत्र है पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट, ये सब मिल करके ये बनता है, बनाया जाता है। ये खनिज है। अच्छा। और केमिकल भी बना दिया जाता है। अच्छा। तो इसमें जो पोटेशियम है ये बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, मिर्च आदमी क्यों खाता है? मिर्च में जो लाल मिर्च है उसमें पोटेशियम होता है। अच्छा। तो पोटेशियम की पूर्ति के लिए लाल मिर्च खाते हैं, और ये बुढ़ापे को रोकता है पोटेशियम। हाँ, और थोड़ी मात्रा में एल्युमिनियम भी कोई हानिकारक नहीं है, ये फिटकरी वाला। अच्छा। क्योंकि पोटेशियम के साथ होने से हानिकारक नहीं है। बहुत से रोगों में फिटकरी काम आती है, जैसे छत हैं, छत जानते हैं आप, अल्सर है। अच्छा। घाव हो गए, आपके फूड पाइप में घाव हो गए या कहीं भी घाव हो गया, आप उसको फिटकरी को तवे पर गर्म करिए, उसका पानी उड़ा दीजिए, उसकी वो शुभ्रा भस्म हो गई। उसको आप शहद के साथ चटाइए, आपके घावों में बहुत लाभ हो जाएगा, अल्सरेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और भी हमें देखने को मिली, जैसे हम शेव करते हैं ना, शेव करने के बाद
वो ये फटकड़ी का पानी या फटकड़ी को ऐसे ऐसे करके इसलिए लगाते हैं कि वो एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक हो गया। एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबायोटिक भी है। और जैसे दूसरा एक चीज और है, ये ब्लड को रोकता है, ब्लड को तुरंत क्लॉट कर देता है। तो बहुत सी महिलाओं को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, अन्य लोगों को भी पाइल्स में ब्लीडिंग हो जाती है। उसमें शुभ्रा भस्म इसलिए काम आती है कि उस ब्लड को वहाँ पर क्लॉट कर देती है। जो प्लेटलेट्स हैं, ब्लड की प्लेटलेट्स वहाँ जमा हो जाती हैं और ब्लड को बहने से रोकता है। स्वामी जी, मैं अंदर में एक चीज ये दिखाना भूल गया था। एक्जिमा नहीं, वो एक्जिमा के साथ साथ में एक फुंसी टाइप इस तरीके से निकली है। हाँ, इस पे भी वो कुछ ये फटकड़ी का काम करेगी? इस पर फिटकरी के साथ साथ आपको चूना लगाना होगा। चूना, ये पान वाला चूना इस पर लगाइए और उसको ध्यान रखिए कि जब तक ज़्यादा देर न रखा जाए, नहीं तो घाव कर देगा, इसको जला देगा। इसको जला देगा तब आप फिटकी लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसके ऊपर ये फटकड़ी का और चूने का मिक्सचर बना के जी थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए लगा के 5-10 मिनट नहीं, कम से घंटे 2 घंटे लगता है। अच्छा, फिर उसके बाद साफ कर दिया जाए। हाँ स्वामी जी, एक सवाल आ रहा है। इस टाइप आप लाइव हैं, पूरा भारत, पूरी दुनिया आपको देख रही है। ओमिक्रॉन के 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं और लोग बाग बहुत डरे हुए हैं। तो इस ओमिक्रॉन से कैसे अपने आप को बचाएं लोग, इसको लेके लोग जानना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ओमिक्रॉन जो है ये कोरोना का एक इम्प्रूव्ड एडॉप्टेड रूप है। उसने अपने आप को जो जिन दवाओं को हम यूज करते थे उसके खिलाफ उसने अपना एक वो बना लिया है, कवच। तो इसको मारने में दिक्कत होती है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जनरल जो बहुत कारगर हैं। एलोपैथी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आयुर्वेद में मौजूद है। इसमें हड़ताल भस्म जो है, हड़ताल ये संख्या और गंधक इसका कंपाउंड है। तो ये जब हम शुद्ध कर देते हैं, वैसे तो पॉइजन है ये, जब इसको हम हाईली प्योरीफाई कर देते हैं तो ये एक तरह का अमृत है और इसमें वो किलिंग पावर है, उन वायरस और बैक्टीरिया को मारने की ताकत है। इसके अलावा ये जो आपके रोज़मर्रा आप देखते हैं आँख, मदार, तो मदार का जो दूध है और उसके पीले पके हुए पत्ते हैं उसमें आर्सेनिक भरपूर मात्रा में है। और वो आर्सेनिक जो है यानी संख्या वो शुद्ध अवस्था में है, लेकिन इसकी मात्रा 1/20 ग्राम 1/20 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ये उपविष है, ये बॉडी को भी हार्म करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये उन बैक्टीरिया और वायरस को मार सकता है और आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए आपके पास नीम है, अरुषा है, कटेरी है, ये कुछ ऐसे हमारे हर्ब्स हैं इंडिया में जो भाई इसे हाँ ऐसी हर्ब्स हैं जो किसी भी प्रकार के वायरस बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। तो नीम भी आप जानते हैं एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक भी है। अरुषा जो इस कोरोना से निमोनिया की तरफ जो स्थिति बनती है, जिससे फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो अरुषा के बारे में लिखा है आयुर्वेद में कि जब तक ये पौधा जमीन पर मौजूद है तब तक किसी को भी कफ, खांसी, जुखाम, ज्वर, कफ ज्वर, टीबी, क्षय से मतलब परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। इन समस्त रोगों के लिए कफ से संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें अरुषा बेहद कारगर है। इस अरुषा का स्वरस लेकर के जो हमने कटेरी बताई, नीम बताया और ये अभी जो बताया अरुषा, इनका जब हम संयोग इस आँख के रस अथवा दूध से उसे भावित कर देंगे तो ये ऐसी दवा बनती है, कोरोना ही नहीं कोई भी आगे आने वाला वायरस, कोई भी बैक्टीरिया को ये समाप्त करने में सक्षम है। हड़ताल और गंधक जो उपरस हैं
ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनको प्योरीफाई कर दिया जाए तो ये अनेकों अनेक वायरस बैक्टीरिया के रोगों को शमन करने में सक्षम है। माताएं और बहनें बच्चों को कैसे संभालें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि छोटे बच्चों को भी संभालना है और अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अब बच्चों को वैक्सीन लगेगी और जितने वयस्क हैं उनके लिए अभी बूस्टर डोज आ रही है। तो किस तरीके से दुकानें भी चलें, बाजार भी चलें, ऑफिस भी चलें, घर भी चलें, तो उसके लिए क्या एक संतुलन बनाएगा आयुर्वेद? देखिए, अभी जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, कोरोना के लिए ये जो मैंने औषधियाँ बताई हैं, इनको जो एंटी कफ हैं और एंटी फंगल हैं और एंटी बैक्टीरियल हैं, इन सभी दवाओं का संयोग करके अल्प मात्रा में बच्चों को दिया जाए तो बच्चों को ये ओमिक्रॉन और ये कोरोना की समस्या नहीं आएगी, न पब्लिक को आएगी, न वैक्सीन की आवश्यकता होगी। लेकिन चूंकि सरकार का अपना मिशन है और सरकार भी बहुत सोच समझ के, बहुत ओपिनियन लेकर के, विभिन्न चिकित्सकों से परामर्श करने के बाद और WHO की ओपिनियन लेने के बाद ही कोई निर्णय लेती है, तो मैं उस वैक्सीन का विरोध तो नहीं कर सकता। लेकिन आप अपना स्वयं भी उपचार कर सकते हैं इस संबंध में, और सरकार आपके हित में ही कार्य करती है। सरकार कोई ये नहीं चाहती कि हमारा कोई व्यक्ति बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, तो उसके लिए उसके जो अपने एफर्ट्स हैं वो भी कारगर हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप इस तरह से जो दवाएं मैंने अभी बताई आपको, इनका उपयोग करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। और इसको हालांकि इसे दैनिक यूज में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई संभावना कफ की होती है तो एंटी कफ दवाएं आप ले सकते हैं। इसके लिए जो हड़ताल है, इस हड़ताल का तेल आप सीने पे मलिए। ऑक्सीजन की समस्या खड़ी होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो एक अमृत धारा बनती है जिसमें पुदीना शत, अजवाइन शत और कपूर, इनकी तीनों की बराबर मात्रा शीशी में बंद करके रख दीजिए, अपने आप अमृत धारा बन जाती है। और उसकी 2-2, 4-4 बूंद पानी में डाल कर पिलाइए, ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी और सांस लेने में जो भी दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। अमृत धारा अपने आप में वास्तव में अमृत है। अनेक रोगों में अमृत धारा काम आ सकती है। सिर दर्द हो रहा है, कब्ज हो रही है, एसिडिटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, आप इसको उपयोग करिए और इसे रोजमर्रा के कामों में आप लीजिए, अपने पास जरूर रखिए घर में। फिर से बता दीजिए कि इसमें क्या क्या मिलता है। आपने कपूर कहा। देखिए, अमृत धारा के लिए अजवाइन शत, पुदीना शत, पुदीना का शत अर्क और अजवाइन का शत और कपूर, इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में, ये आपको बाजार में सर्व सुलभ है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ये रेडीमेड जो शीशी में आता है वो भी लिया जा सकता है? वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा। और इसी तरह बनता है, सभी फर्म भी ऐसे ही बनाती हैं। जो मैं बता रहा हूँ यही इसका तरीका है। अच्छा। इसमें अनावश्यक पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बाजार से खरीद लीजिए अजवाइन शत, पुदीना शत और कपूर, इसको एक शीशी में रख करके धूप में रख दीजिए। 2 घंटे के अंदर आपको अमृत धारा बनी मिलेगी। हाँ, और ये आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे एसिडिटी हो रही है, बेचैनी हो रही है और बीपी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको तत्काल राहत देने के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है ये। तो ये आप अमृत धारा बना लीजिए और उसको इस्तेमाल करिए। जाड़े का वक्त चल रहा है, किस तरीके से क्या आहार और क्या व्यवहार होना चाहिए जीवन में? सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है और क्या खाना है? क्योंकि इस टाइम जाड़ा पीक पे है और अस्थमा का रोगी बहुत परेशान हो जाता है। ये बड़ी जन उपयोगी बात आपने पूछी। इसमें सबसे पहली बात है, रात्रि के जो 4 पहर होते हैं, इनमें अलग अलग वात पित्त कफ का प्रकोप होता है शरीर में। और जो लास्ट पहर है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इसमें वायु प्रकोपित होती है, अर्थात वायु बढ़ती है। जो भी आपने शाम को खाना खाया
उसका एसिमिलेशन हुआ, जो फीकल पार्ट है उसका जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसे बाहर फेंका जाता है शरीर से, बड़ी आंत में इकट्ठा होकर वो आगे रेक्टम में जाता है। तो उसको बाहर निकालना समय से बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसमें सड़ता है, फिर गैसेस बनती हैं, वो गैसेस जो बाहर निकलनी चाहिए, जो मल बाहर सही से बाहर जाना चाहिए। शरीर इसीलिए सही स्वयं डॉक्टर है, इसको मल को बाहर फेंकता है सुबह। तो अगर उसको रोक लिया और उसको अधिक समय तक आप सोते रहे तो उसमें से गैसेस मल्टीप्लाई करती हुई बढ़ती हैं और बढ़ती हुई आपके खून में शामिल होती हैं और रक्त में शामिल होने से वो जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको इफेक्ट करती हैं और रक्त में शामिल होने से इतना पॉल्यूटेड रक्त हो जाता है, विषाक्त हो जाता है कि अनेक रोगों को जन्म देते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा है कि जो सुबह 4 से 5 तक जगता है वो जो है देवताओं का नींद लेता है, 5 से 6 वो मानवों का, और 6 से 7 भी सामान्य लोगों का, और इसके बाद तो राक्षस ही सोते हैं, निशाचर ही सोते हैं, जो उनका टाइम है सोने का, उनका सोने का समय हो गया। इसलिए अब आजकल हो क्या रहा है कि बच्चे रात को देर तक जगते हैं क्योंकि उन्हें कंप्यूटर पर काम करना होता है, क्लासेस चल रही हैं, कुछ लोग अब उनका नौकरी ऐसे कर रहे हैं, उसमें बेचारे मतलब उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं, तो फिर भी उन्हें ध्यान ये रखना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी सोने का प्रयास करें और जो काम शाम को रात को आपको करना है सुबह उठ के कर लें। और ये भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह जग के अलार्म लगा के आप मल त्याग कर आएं। मल त्याग जरूर करते हैं। अगर मल त्याग आपने सुबह कर दिया 4 से 5 या 6 तक, तो फिर आपको उदर संबंधी अनेकों रोगों से छुटकारा मिल जाएगा, आपका रक्त दूषित नहीं होगा, पेट को एक आदत बन जाएगी, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो हाँ, ये सब इसका मैंने पूछा था कि एस्थमा, काफी बोलते हैं, एस्थमा वाला बहुत परेशान मैं है। बताता हूँ। अस्थमा के लिए देखिए, अस्थमा के अनेकों कारण हैं। अस्थमा अगर आपके लिवर आपका डिफेक्टिव है तो वो गैस बनाता है, वो गैसों की अधिकता हो जाने पर फिर वो सांस को जन्म देता है। अगर आपके हार्ट के वाल्व लूज हो गए, वाल्व सिकुड़ गए हैं, तो जो प्रेशर डेवलप करता है हार्ट उसको पंप करने के लिए ब्लड को, तो उसमें ताकत लगानी जाती है, वो एयर जो है निकल जाती है, तो वो भी सांस का कारण बनती है। अगर आपका फेफड़े कफ से आवृत हैं, वो आपके फेफड़े की इंटरनल जो वो है वाल है वो डिफेक्टिव है, यानी ब्लड वहाँ पहुँच तो रहा है लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, उसका सरफेस कम हो गया है। होता है जो इसकी सांस लेने की ट्यूब होती है वो श्रिंक हो जाती है ना, बताऊंगा मैं। तो फेफड़ों में कफ जमा होने से ब्लड के संपर्क में ऑक्सीजन नहीं आ पाती है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए उसे ताकत लगानी पड़ती है, श्वास हो जाता है। इसके अलावा जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो उनको जो अधिक वॉल्यूम मिलता है, अधिक जगह मिलती है ऑक्सीजन लेने के लिए, वो जगह कम हो गई, उससे परेशानी होती है। फेफड़ों में पानी भर जाता है, उससे परेशानी होगी। फेफड़ों में सूजन हो जाती है तो उससे परेशानी होगी। इस तरह से अनेकों कारण इसके श्वास के होते हैं। मुख्य कारण इसमें फेफड़े के ही हैं, लंग्स के हैं। तो इसके लिए आपको लंग्स को कैसे ठीक रखें, इस पर विचार किया जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको अड़ूसा बताया, जिसे बादशाह भी कहते हैं। अगर इसका आप चाय की तरह उपयोग करने लगें तो आपको लंग्स की समस्या हो ही नहीं सकती, लंग्स की समस्या नहीं होगी आपको। इसके अलावा त्रिकुटा, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, इसका जो संयोग है, तीनों को त्रिकुटा कहते हैं। ये एंटी कफ है, तो त्रिफला हो गया। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी औषधि मैं आपको बताता हूँ, जो रसायन है। अगर किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति कफज है, यानी कफ से
ज़्यादा परेशान है वो व्यक्ति, तो उसको एक वर्धमान पिप्पली योग आता है। उसका विवेचन इस तरह से है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है, अनुभूत प्रयोग है। ऐसा व्यक्ति जो वात से पीड़ित है और कफ से पीड़ित है, वात और कफ से संयोग से बहुत पीड़ित है और अनेकों रोगों से वो ग्रसित है, तो उसको क्या करना चाहिए कि पीपली खरीदनी चाहिए। पीपली, इसकी बेल होती है और इतना इतना बड़ा फल उस पर लगता है, जैसे काली मिर्च होती है, वो मसाले में भी यूज होती है। तो आप पीपली खरीद लें। और ये पलाश, वैसे तो सफ़ेद पलाश की आवश्यकता होती है, लेकिन सफ़ेद पलाश अब दुर्लभ है, वो भी कायाकल्प का पौधा है, वो न मिले तो पीला पलाश भी बहुत कम रह गया है, तो वो भी न मिले तो ये जो नारंगी रंग के फूल आने वाला जो लाल पलाश है, उसकी छाल, पत्ता अथवा लकड़ी को जला करके उसकी राख का घोल बनाकर पीपली को उसमें डाल दो। और डालने के बाद उस 3-4 दिन पड़े रहने दो। इसके बाद निकाल के उसे सुखा लो। सुखाने के बाद इस पीपली को आप पीस के रख लो। और अब इसका उपयोग आपको कैसे करना है आप समझिए। पहले दिन लीजिए, चूंकि आजकल, पहले तो इसमें 5 ग्राम थी इसकी मात्रा, लेकिन अब चूंकि उतनी शक्ति नहीं है लोगों में कलयुग में, तो इसलिए 3 ग्राम लीजिए और उसके साथ दूध के साथ उसे आप लीजिए। इसके पहले दिन 3 ग्राम, दूसरे दिन 6 ग्राम, तीसरे दिन 9 ग्राम, चौथे दिन 12 ग्राम, इस तरह से 3-3 ग्राम बढ़ाते हुए प्रतिदिन 10 दिन तक आप उसे लीजिए। और वैसा ही वैसा आप दूध बढ़ाते जाइए, दूध। और 10 दिन के बाद आप उसे 3-3 ग्राम कम करते जाइए। ये 20 दिन का कोर्स है। 20 दिन के बाद लीजिए मत इसे। आपके शरीर में जो भी अतिरिक्त कफ है और वायु है वो समन हो जाएगा। इसके अलावा जितने कृमिजन्य रोग हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और ये वायरस, बैक्टीरिया, कोरोना, अमेरिकन, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा उसको। किसी की हिम्मत नहीं है। अगर किसी ने ये कल्प कर लिया, ये कायाकल्प की औषधि है। और इसमें भोजन कम से कम करिए। और ज्यों-ज्यों आप ये पिपली बढ़ाते हैं, त्यों-त्यों आप देसी गाय के दूध का सेवन करते जाइए। रोटियां कम खाइए, इसको पचाते जाइए। अगर ये आपने कर लिया तो हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम और आपके लिवर की प्रॉब्लम, ये सब ठीक हो जाएंगी। और जो भी इन्फेक्शंस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। शास्त्रों का तो यहाँ तक कहना है कि आपको बुढ़ापा भी नहीं आएगा और अनेकों रोगों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जिसका शरीर पित्तज है, पित्त कारक है, अल्सर है, उन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये कायाकल्प की बेहद उपयोगी औषधि है। आप इसका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं और रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। जिनके असमय में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उम्र नहीं हुई, उसको ठीक कर देगा। जिसके बाल झड़ते हैं उसके बाल झड़ना रोक देगा। और जो बाल उड़ गए हैं उनको भी उगाने की सामर्थ्य इसमें है। और चेहरे पे झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी, चेहरे पे लालामी आ जाएगी, स्फूर्ति आपको होगी। लेकिन इसको खाना बड़ा कठिन है, बेहद कठिन है। क्योंकि जब 4-5 दिन के बाद आपकी 5 चम्मच चलेंगी ये, तो फिर इतनी गर्मी महसूस होती है। ऐसा लगता है, जब मैंने सेवन किया तो ऐसा लगा कि जैसे चूल्हे में आग में आपने हाथ पैर रख रखे हैं, ऐसी गर्मी हाथ पैरों में से निकलती है। आँखों से भी बहुत गरम महसूस होती है। तो यानी आप कह रहे हैं ऐसी कोई भी औषधि लें तो आयुर्वेदाचार्य से पहले सलाह मशवरा करें, हर हालत में नाड़ी शोधन कराएं। हाँ, इसमें जो भी आप रसायन लें कभी भी, तो उसमें ध्यान रखें, पंचकर्मा करके शरीर का शोधन अवश्य करा लें, ताकि जो बढ़े हुए धातुएं हैं वो ठीक हो जाए।
लिवर क्लींज हो जाए और सब जो प्रदूषण है बॉडी का वो ठीक हो जाए, तब ये दवा बेहद असर करती है और कारगर होती है। आप लोग के कोई सवाल हो आज गुरुजी?